मॉम मिस्टर फैंग को एक मेडिसिन पीने के लिए देती हैं, जिसको पीने के बाद मिस्टर फैंग सूजी के साथ रोमांस करने लगता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे किस करने की ट्राई करता है। सूजी को समझ आ जाता है कि इसे मेडिसिन दी गई है, तो वो उसकी नेक पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और सोचने लगती है कि मिस्टर फैंग की मॉम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मुझे इसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। फिर वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनती है और उसकी हेल्प करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर फैंग को होश आता है और वो कल रात के बारे में सोचने लगता है। उसे काफी एम्बैरेसमेंट फील होती है, तो वो सूजी से पूछता है कि मेरे साथ तुमने क्या किया। तो वो उसे कहती है कि वही जो मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारा चेकअप करते हुए किया था। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी हेल्प किसी और तरह भी कर सकती थी, हम लोग लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती हैं और वो दोनों मॉम के सामने लड़ाई बंद कर देते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। मॉम उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही खुश होती हैं और सूजी से कहती हैं कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक एक हेल्दी ग्रैंडसन चाहिए। मिस्टर फैंग उन्हें कहता है कि अब आपके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आपको सूजी के साथ हॉस्पिटल जाना होगा। मिस्टर फैंग सोचता है कि उसकी मॉम को सच में ब्रेस्ट कैंसर है और वो अपनी मॉम को हैप्पी रखने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। वो सूजी को ऑफर देता है एक बेबी प्लान करने के लिए। वो उसके सामने डील रखता है कि अगर वो उसे एक बेबी देगी तो वो उसके पैसे डबल कर देगा। ये सुनकर सूजी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। वो गुस्से में उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और एक थप्पड़ भी जड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब हम मॉम और सूजी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर सूजी मॉम का चेकअप करती है और उसे पता चल जाता है कि मॉम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मॉम सूजी को कहती हैं कि प्लीज ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। इसके लिए वो सूजी को कहती हैं कि मैं तुम्हें विला, स्पोर्ट कार सब कुछ गिफ्ट कर सकती हूँ। सूजी कुछ लेने से मना कर देती है। मॉम कहती हैं तो ये हॉस्पिटल कैसा रहेगा, मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल का डीन बनवा देती हूँ। सूजी मॉम को समझाती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आपने अपने बेटी की शादी करवाने के लिए किया है, मगर बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आपके इस झूठ की वजह से मिस्टर फैंग बहुत ही अपसेट रहते हैं। ये सुनकर मॉम को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो कहती हैं कि मैं मिस्टर फैंग को सब कुछ सच बता दूंगी और वो सैड होने लगती हैं। सूजी कहती है कि प्लीज डोंट बी सैड, आपके जैसी मदर इन लॉ होना मेरे लिए एक ब्लेसिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जियो। फिर मॉम और सूजी एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर सूजी के डैड अपनी सेकंड वाइफ के साथ आ जाते हैं और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारे पास अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कराने के पैसे कहाँ से आए, तुम कौन सा गलत काम करना शुरू कर चुकी हो। सूजी कहती है कि मेरा आपसे अब कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपको कोई भी आंसर करना जरूरी नहीं समझती। मिस्टर फैंग की मॉम पूछती हैं कि तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूजी से इस तरीके से बात करने की। सूजी मॉम को कहती है कि आप प्लीज यहाँ से चली जाइए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। मॉम उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सूजी अपने डैड को सुनाने लगती है कि मेरी मॉम आपकी वजह से मर रही हैं और आपने जबरदस्ती उनको अपनी वाइफ बनाकर रखा हुआ है ताकि आप उनकी प्रॉपर्टी और बिजनेस को क्लेम कर सको और आप तो बहुत ही एक सेल्फिश इंसान हो। सूजी की स्टेप मॉम उसे कहती हैं कि कल तुम्हारी सिस्टर की एंगेजमेंट है शाओ से। यहाँ हमें पता चलता है कि शाओ सूजी का फियांसे था और उसकी स्टेप सिस्टर ने उसे सूजी से छीन लिया था। स्टेप मॉम कहती हैं कि तुम्हारी सिस्टर का फियांसे एक रिच पर्सन है, आई होप कि तुम्हें उन दोनों को साथ में देखकर जेलसी ना हो। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मुझे तुम जैसे गार्बेज लोगों से क्या ही जलन होगी। डैड कहती हैं कि तुम बहुत ही बदतमीज हो गई हो, तुम्हें अपने से बड़े लोगों से बात करना नहीं आता और वो उसे वार्न करते हैं कि अगर कल तुम टाइम से एंगेजमेंट पार्टी पर नहीं आई तो देख लेना। वो गुस्से में सूजी के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं तो स्टेप मॉम उनका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि हम लोग फैमिली हैं और वैसे भी अगर तुम्हें अपनी मॉम के एक्सीडेंट की रियलिटी के बारे में जानना है तो एंगेजमेंट पार्टी में जरूर आना। अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर सूजी काफी अपसेट हो जाती है और वो किसी भी हालत में उनके एक्सीडेंट का सच जानना चाहती है क्योंकि आज तक उसे उसकी मॉम के एक्सीडेंट की सच्चाई के बारे में छुपाया गया है। मिस्टर फैंग की मॉम उन लोगों की सभी बातें सुन लेती है और सोचने लगती है कि सूजी की मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ है और उसके घर और बिजनेस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और इस मिस्ट्रेस की डॉटर ने सूजी से उसका फियांसे चुरा लिया। बेचारी सूजी ने सब कुछ कैसे सहा होगा। तभी स्टेप मॉम और डैड सूजी के ऑफिस से बाहर आ रहे होते हैं तो स्टेप मॉम कहती हैं कि कल जरूर आना और गिफ्ट
गिफ्ट लाना मत भूलना। मिस्टर फेंग की मॉम बहुत ही गुस्से में होती हैं और वो सूजी की स्टेप मॉम के ऊपर रिसेप्शन पर रखे हुए यूरिन सैंपल को उठाकर फेंक देती हैं। वो लोग मॉम को बुली करने लगते हैं तो सूजी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उन लोगों को हॉस्पिटल से बाहर करवा देती है। अब हम सूजी को घर पर देखते हैं और वो काफी अपसेट नजर आ रही थी। मिस्टर फेंग उसके पास आता है और उसके लिए फ्लावर लेकर आया होता है। वो उसे सॉरी कहता है, फिर वो अपनी शर्ट खोलकर उसे सेड्यूस करने लगता है तो वो उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि स्टॉप इट, तुम्हारी मॉम को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए झूठ बोला था और हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारी मॉम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इस शादी को खत्म कर सकते हैं। मिस्टर फेंग बोलता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का डिसीजन मेरा होगा, तुम्हारा नहीं, और मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे डाइवोर्स लेने का और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वो उसे फ्लावर देकर प्रपोज करने लगता है तो सूजी उसे हग करती है और उसे शर्ट पहना देती है। वो बोलती है कि फ्लावर्स के लिए थैंक यू, पर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फेंग सैड होकर सोचने लगता है कि मैं फेंग फैमिली का इकलौता वारिस हूँ तो वो लड़की बार बार मुझे रिजेक्ट कर देती है। पता नहीं मैं उस लड़की को टॉलरेट क्यों कर रहा हूँ। मिस्टर फेंग को अकेले अकेले में बैठा हुआ देखकर उसकी मॉम उसके पास आती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ से फाइट करके बुरा लगता है तो तुम लड़ते ही क्यों हो। मिस्टर फेंग पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, सिर्फ आपकी वजह से मैंने उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। मॉम कहती हैं कि तुम मेरा नाम लेना बंद करो, अगर तुम्हें सूजी पसंद नहीं होती तो तुम कभी भी उससे शादी नहीं करते, इवन गन पॉइंट पर भी नहीं। मिस्टर फेंग पहले तो मना करता है लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अब सूजी को लाइक करने लगा है। मॉम उसे कहती हैं कि अगर तुम सच में अपनी वाइफ का दिल जीतना चाहते हो तो मेरे पास एक प्लान है, मैं उसकी लाइफ का एक सीक्रेट जानती हूँ। मिस्टर फेंग एक्साइटेड होकर पूछता है कि वो प्लान क्या है तो मॉम उसके कान में कुछ कहने लगती हैं और वो प्लान क्या है हमें आगे जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी घर से बाहर जा रही होती है तो मॉम उसे कहती हैं कि अगर तुम किसी स्पेशल इवेंट पर जा रही हो तो तुम्हें अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए। सूजी मॉम को बताने लगती है कि उसके और मिस्टर फेंग के बीच में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो, हम लोग अलग अलग रूम में सोते हैं। मॉम कहती हैं कि कपल के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मगर तुम्हें साथ रहकर सभी प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करना होगा। फिर मॉम पूछती हैं कि क्या आज तुम अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी में जाओगी तो सूजी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब हमें सूजी की स्टेप सिस्टर रैन की एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। स्टेप मॉम सूजी को देखकर बोलती हैं कि अच्छा हुआ फाइनली तुम यहाँ पर आ गई। रैन सूजी के पास आकर बोलती है कि तुम मेरा गिफ्ट लाई हो ना, तो वो उसे ब्लैक एनवेलप देकर कहती है कि वेडिंग का मतलब होता है ग्रेव ऑफ लव, तो तुम्हारे लिए यही गिफ्ट सूट करता है। ये देखकर रैन चिल्लाने लगती है, डैड देखो ना कि मुझे मेरी एंगेजमेंट डे पर कर्ज कर रही है ये। डैड उसे डांटने लगते हैं तो सूजी का एक्स फियांसे उसके पास आकर कहता है कि मेरी लाइफ के इम्पोर्टेंट डे पर इशू क्रिएट मत करो, माना हम लोगों की पहले एंगेजमेंट हुई थी लेकिन अब मैं रैन को लाइक करता हूँ। सूजी उसे कहती है कि मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट मेरी मॉम ने फिक्स की थी, वरना मैं तुम जैसे लल्लू इंसान की तरफ देखूं भी ना, और मैं यहाँ पर तुमसे बकवास करने नहीं आई, मुझे मेरी मॉम की रिपोर्ट चाहिए। डैड उसके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की। तभी वहाँ पर मिस्टर फेंग आ जाता है और वो डैड का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी मेरी वाइफ को टच नहीं कर सकता। डैड सूजी से कहते हैं कि तुम इतनी वाइल्ड कैसे हो सकती हो, तुमने हमें बिना बताए किसी स्ट्रेंजर से शादी कर ली। रैन कहती है कि हम तुम्हारी डर्टी ट्रिक्स में आने वाले नहीं हैं। बताओ तुमने इस एक्टर को कितने पैसों में हायर किया है, वरना तुम जैसी अगली वुमेन को इतना हैंडसम हस्बैंड कैसे मिल सकता है। अपनी तारीफ सुनकर मिस्टर फेंग स्टाइल मारने लगता है और सूजी मिस्टर फेंग का हाथ पकड़कर बोलती है कि डोंट टॉक नॉनसेंस, हम लोग लीगली कपल हैं और मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मेरी मॉम का है। डैड मिस्टर फेंग को धमकी देने लगते हैं कि मैं तुम्हें इस सिटी से बाहर करवा दूंगा। इस पर मिस्टर फेंग अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि चीफ फैमिली को जेंगियो होटल में ब्लैकलिस्ट कर दो। आज के बाद ये लोग हमारे होटल में नहीं आने चाहिए, बिकॉज जिस होटल में रैन की एंगेजमेंट हो रही थी वो फेंग ग्रुप का है। साथ ही साथ वो उन लोगों को बोलता है कि सूजी को उसकी मॉम की रिपोर्ट दे दो वरना मैं शाओ का हाथ तोड़ दूंगा। फिर रैन को एक डिसेबल्ड पर्सन से शादी करनी होगी। स्टेप मॉम जल्दी से सूजी को
रिपोर्ट दे देती हैं। मिस्टर फेंग शाओ की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देता है, जिसके बाद रैन रोने लगती है। डैड, अब मेरा क्या होगा? मेरे हस्बैंड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। सूजी मिस्टर फेंग की तरफ देखकर सोचती है कि पहली बार किसी ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है। सूजी उस रिपोर्ट को देखती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से हुआ था। इसका मतलब उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। सूजी कहती है कि मेरी मॉम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, वो कभी भी अपनी लाइफ के साथ ऐसे नहीं कर सकती। तुम लोगों ने ही उनके साथ कोई साजिश करी होगी और मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। मिस्टर फेंग वहाँ पर सभी लोगों को कहता है कि अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी वाइफ की तरफ देखा भी तो मैं उसे मार डालूंगा, और वो सूजी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। होटल से बाहर आने के बाद वो उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है, और जब वो बो करती है तो वो देखती है कि मिस्टर फेंग के हाथ पर बाइटिंग का निशान होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा होगा ना, तो तुम भी मेरे हाथ पर बाइट कर लो। लेकिन मिस्टर फेंग उसके हाथ पर किस कर लेता है। सूजी कहती है कि प्लीज मुझे टीज करना बंद करो, तुम्हारी मॉम ठीक है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। मिस्टर फेंग बोलता है कि मेरी मॉम तुम्हें लाइक करती हैं और मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सूजी पूछती है कि आखिर कब तक? तो वो कहता है कि जब तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिल जाती जिसे मैं प्यार करने लगूं। सूजी के पास ना बोलने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो वो उसकी बात मान लेती है। मिस्टर फेंग उसे साथ में घर चलने के लिए कहता है, तो वो बोलती है कि तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फेंग उसे फॉलो करता है और देखता है कि सूजी एक हॉस्पिटल में आती है। फिर वो अपने मॉम के पास बैठकर रोने लगती है कि मॉम, मैं जानती हूँ कि आप सुसाइड नहीं कर सकती, उन लोगों ने यकीनन आपके साथ कुछ न कुछ जरूर किया है और मैं इसका पता लगा कर रहूंगी, और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि अच्छी सर्जन बन सकूं और आपको हील कर सकूं। यानी कि सूजी अपने मॉम को खुद से ठीक करना चाहती है। इसके बारे में मिस्टर फेंग नर्स से पूछता है कि सूजी की मॉम यहाँ पर कब से हैं। तो नर्स उन्हें बताती है कि पिछले 2 साल से ये लेडी यहाँ पर हैं और डॉक्टर सूजी दिन रात काम करके इनके हॉस्पिटल के बिल्स पे कर रही हैं। मिस्टर फेंग रिसेप्शन पर जाकर सूजी के मॉम के ट्रीटमेंट का सारा पैसा पे कर देता है और उसके पास आकर उसे चुप कराने लगता है। सूजी उसे देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें खुद को अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सूजी उसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोते हुए उसे हक कर लेती है और अपने मन में सोच रही होती है कि कोइंसिडेंटली मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया। मिस्टर फेंग उसे कहता है कि मैंने 3 साल की एडवांस पेमेंट कर दी है और मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छी सर्जन बनोगी और अपनी मॉम को हील करोगी। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। मिस्टर फेंग ने सूजी का हाथ पकड़ा होता है और उसे देखकर मॉम पूछती हैं कि तुम दोनों का पैचअप तो हो गया ना, अब तो तुम लोग सेपरेट रूम्स में नहीं सोओगे ना, क्योंकि मुझे जल्दी से एक ग्रैंडसन चाहिए। मॉम के वहाँ से जाने के बाद सूजी मिस्टर फेंग से कहती है कि तुम मॉम की टेंशन मत लेना, मैं हमेशा उन्हें खुश रखने की ट्राई करूंगी। तभी मॉम उन दोनों के लिए सूप बनाकर लाती हैं। वो दोनों जानते थे कि मॉम ने इसमें जरूर कुछ न कुछ मिलाया है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम मिस्टर फेंग को बाथरूम में शावर लेता हुआ देखते हैं, जो कि काफी हैंडसम लग रहा था। वो सूजी को कहता है कि मुझे टॉवल दे दो। सूजी जब टॉवल देने के लिए आती है तो वो मिस्टर फेंग के सेक्सी एब्स को देखती ही रह जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर बाथरूम में खींच लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम आज मेरी बॉडी एग्जामिन नहीं करोगी। सूजी घबराते हुए कहती है कि तुम्हें किसी भी एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम एकदम फिट एंड फाइन हो। मिस्टर फेंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सूजी को पैशनेटली किस करने लगता है। तभी सूजी को पीरियड्स पेन शुरू हो जाता है और वो अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फेंग उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता है और उसके लिए बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स लेकर आता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम किस तरीके के नैपकिन्स को यूज करती हो, इसीलिए मैं सब ले आया। सूजी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके गाल पर किस करके वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो ब्लश करने लगता है। पर तभी उसके पास एक कॉल आती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की, जो कि 5 सालों के बाद चाइना वापस आ रही है। ये सुनकर मिस्टर फेंग की हैप्पीनेस सैडनेस में बदल जाती है और वो कहता है कि अब मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, मैं सूजी के साथ बहुत ही खुश हूँ। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम ये क्या बात
कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि जब शीशी तुम्हें छोड़कर चली गई थी तो तुम कितना अपसेट हो गए थे। तो वो उसे कन्विंस करता है कि वापस से शीशी के पास जाने के लिए, मगर मिस्टर फेंग उसकी कॉल को कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वो उसके सामने खड़ी होती है। वो उसे प्यार से बेड पर बिठाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ऐसे में लड़कियों का कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। सूजी उसे हक करके कहती है कि क्या तुम और लड़कियों से फ्लर्ट करना बंद कर सकते हो। तो वो उसे कहता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी वुमन नहीं आएगी। अब दोनों के बीच में प्यार और फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं और सूजी अपने कन्फेशन पर ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर फेंग सूजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है तो उसकी मॉम कहने लगती हैं कि तुमने मेरे लिए तो कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। सूजी अपना ब्रेकफास्ट उनके सामने करते हुए कहती है कि मॉम ये आप खा लीजिए। तो मॉम कहती हैं कि मैं बस मजाक कर रही हूँ, इवन मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी इतनी केयर कर रहा है ये। तभी मिस्टर फेंग के पास एक कॉल आती है और उस कॉल पर एक बच्चा होता है जो कि मिस्टर फेंग को डैड बोलता है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मॉम सूजी से पूछती हैं कि क्या तुमने भी कॉल पर किसी बच्चे की आवाज सुनी। अब हमें सूजी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और उसके पास शीशी आती है। स्लिप पर शीशी का नाम देखकर सूजी सोचने लगती है कि मेरे हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड का नाम भी यही है। शीशी कहती है कि मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, परफॉर्मेंस करते हुए मेरे पैर में इंजरी हो गई है, क्या आप नीचे बैठकर अच्छे से देख सकती हैं। तो वो उसका पैर को चेक करने के लिए नीचे बैठ जाती है। तभी वो जानबूझकर अपने फोन को ऑन करती है ताकि सूजी वॉलपेपर पर मिस्टर फेंग की फोटो को देख सके और वो इंटेंशनली मिस्टर फेंग को कॉल करती है। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और एक क्यूट सी डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रही है। उस डॉक्टर का नाम सूजी है। मुझे लगता है कि तुम डॉक्टर सूजी को जानते हो। ये सब सुनकर सूजी को शॉक लगता है कि ये असल में उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड शीशी है और वो अभी भी उसके हस्बैंड से कॉल पर बात कर रही है। सूजी उसे कहती है कि पैर में हल्की फुल्की सी मोच है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उसे ये भी कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे पीठ पीछे किसी और से शादी कर ली है जिसकी वजह से मेरा दिल टूट गया है। सूजी उसे कहती है कि जी नहीं, आपके पर्सनल मैटर्स में आपकी मैं कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फेंग शीशी की डॉटर टोंग को लेकर हॉस्पिटल आता है जो कि मिस्टर फेंग को डैडी कह रही थी। शीशी मिस्टर फेंग से बात करने की कोशिश करती है मगर वो उसे अवॉइड करके सूजी के पास जाता है। सूजी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये मेरा वर्किंग टाइम है। तो वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी किडनी का ट्रीटमेंट कराने आया हूँ। तो वो उसे पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और उसे शीशी के बारे में बताने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपनी मॉम को खुश करने के लिए की है और वैसे भी आप जिस पर्सन का इंतजार कर रहे थे वो आपके पास वापस आ गई है। तो वो उसे कहता है कि शीशी वो पर्सन नहीं है जिसे मैं लाइक करता हूँ एंड वो उसका स्टेथोस्कोप उसके कानों में लगाकर अपनी हार्ट बीट सुनाने लगता है और वो कहता है कि ध्यान से सुनो, मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी वरना मैं इसी तरह तुम्हें हॉस्पिटल में आकर परेशान करता रहूंगा। सूजी उसे कहती है कि ठीक है, घर आकर मैं तुमसे बात करती हूँ। ये सुनकर मिस्टर फेंग उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सूजी और मिस्टर फेंग शीशी के पास जाते हैं और वो उसे 50 मिलियन का चेक देकर कहता है कि तुम टोंग को लेकर हमेशा के लिए अब्रॉड चली जाओ। ये सुनकर शीशी पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है कि मिस्टर फेंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे दूर जाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मिस्टर फेंग कहता है कि सूजी अब मेरी वाइफ है, मैं उसे चीट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर टोंग फिर से सूजी को मारने लगती है कि बस आंटी, आपकी वजह से ही मॉम ने खुद को हर्ट किया, अगर आप डैड की लाइफ से नहीं जाओगी तो वो फिर से खुद को हर्ट करेंगी। सूजी कहती है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुमने मिस्टर फेंग की सिंपैथी और अटेंशन लेने के लिए खुद को हर्ट किया है, मगर एक बच्चे के सामने ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें इसका कुछ आइडिया भी है कि टोंग पर इसका क्या असर पड़ेगा? मिस्टर फेंग कहता है कि तुम मेंटली डिस्टर्ब्ड हो और तुम्हें टोंग को लेकर जाने नहीं दूंगा, अब तुम अकेले अब्रॉड जाओगी। ये बोलकर वो सूजी और टोंग को घर ले आता है। मॉम टोंग को देखकर कहती हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा उस बिच के साथ एक बेबी भी है। सूजी मॉम के कान में सारी स्टोरी बताती हैं और वो सूजी को कहती हैं कि तुम लोग रेस्ट करो, आज से टोंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम सूजी और मिस्टर
मिस्टर फेंग को इतनी सारी मुश्किलों के बाद फाइनली रोमांस करता हुआ देखते हैं। सूजी काफी खुश थी। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके डैड ने उसके मॉम के ट्रीटमेंट को स्टॉप करवाने के लिए बोला है और उन्होंने कंसेंट फॉर्म भी साइन कर दिया है। ये सुनकर सूजी टूट जाती है और वो अपने डैड को कॉल करके कहती है कि आप मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहते हैं कि मैं इसका लीगली गार्डियन हूँ, तुम होती कौन हो मुझे कुछ भी बोलने वाली। अगर तुम्हें अपनी मॉम की जान बचानी है तो हमें 1 बिलियन ला कर दो। सूजी सोचती है कि मैं इस बारे में मिस्टर फेंग को नहीं बता सकती एंड वो उसे हक करके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है और उसे कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाना है। मगर वो अपने हॉस्पिटल ना जाकर उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसकी मॉम एडमिट थी। डैड उसे ब्लैकमेल करते हैं पैसों के लिए एंड उसकी मॉम का ऑक्सीजन मास्क हटाने लगती हैं। तभी सूजी देखती है कि उसकी मॉम के हाथों पर इंजेक्शन के निशान हैं। तो वो डैड और स्टेप मॉम से पूछती हैं कि आपने मॉम के साथ क्या किया है, किस चीज के इंजेक्शन दिए हैं एंड वो भी गुस्से में उन लोगों को पॉइजन के इंजेक्शन से अटैक करने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फेंग आ जाता है और वो सूजी को ऐसा करने से रोकता है। मॉम के चेकअप के बाद पता चलता है कि उन्होंने स्लो पॉइजन का इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी। मिस्टर फेंग पुलिस को बुला लेता है। ये देखकर स्टेप मॉम रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे डैड के कहने पर किया है। तभी सूजी की मॉम कोमा से बाहर आ जाती हैं एंड वो अपने कार एक्सीडेंट की सच्चाई सबके सामने बता देती हैं कि उन्हें डैड और स्टेप मॉम ने मिलकर नशे की मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से उस दिन उनके साथ ये हादसा हुआ। स्टेप मॉम और डैड को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सूजी रोने लगती है कि मेरी मॉम को होश आ गया लेकिन अब वो ज्यादा दिन तक नहीं जी सकती, उनके ब्रेन सेल धीरे धीरे डेड हो जाएंगे। मॉम कहती हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो और तुम्हारे पास लविंग हस्बैंड है। मैं बस जाने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। आगे हम सूजी और मिस्टर फेंग को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं एंड वो मॉम के सामने वेडिंग के रिचुअल्स करते हैं। सूजी तब भी रो रही होती है। मॉम उसे कहती हैं कि अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मेरी सोल को शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें खुद का ध्यान रखना है और मैं तुम्हें हेवन से देखती रहूंगी। और तभी उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि सूजी प्रेग्नेंट होती है। मिस्टर फेंग उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और कहता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में भी 3 दिन से लगातार काम कर रही हो, तो वो कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। पर तभी सूजी के स्टमक में पेन होने लगता है और वो उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाने लगता है। यानी कि उनके बेबीज के आने का वक्त हो गया था और इसी के साथ ही हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।